हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने योग करने की जगह पर। अब हम यहाँ बैठ कर के योग करने वाले हैं और यहाँ बहुत ही अधिक धुंध है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, हरियाली हरियाली है। इस कोहरे में योग करने का अपना अलग ही आनंद होता है दोस्तों। तो आप भी इस आनंद को देख करके उठाएं और पूरा मज़ा लें मेरे साथ योग करने का इस ओस भरे खेत में, इस धुंध भरी जगह पर जहाँ चारों ओर हरियाली और कोहरा छाया हुआ है दोस्तों। आओ दोस्तों, कपालभाति से शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम कपालभाति के बारे में बात करेंगे और एक ऐसा आसन मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिसके करने के बाद शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगी और मैं उसका उदाहरण भी दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखेंगे। शुरू करते हैं हम कपालभाति प्राणायाम। तो दोस्तों, कपालभाति प्राणायाम को हमें कैसे करना है। हम झटका लेते हैं पेट के अंदर और नाक से झटके के साथ सांस को बाहर निकालते हैं। पेट अंदर खींचता है, सांस बाहर निकलता है। और याद रहे, कोई भी हम प्राणायाम करते हैं वो आँख बंद करके करना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्राणायाम करने से शरीर के अंदर जो भी ऊर्जा एकत्रित होती है वो हमारी आंखों के रास्ते से बाहर निकल जाती है। तो इसलिए ना तो हम प्राणायाम करते हुए बोले और ना ही अपनी आँख को खोले। आँख बंद करके लगातार कम से कम 10 मिनट में कपालभाति प्राणायाम या कोई भी प्राणायाम हमें कम से कम 10 मिनट तो करना ही चाहिए। हमें पूरा लाभ लेना है तो 10 मिनट के लिए हम कपालभाति करेंगे और उसके बाद उस आसन के बारे में चर्चा करेंगे जिस आसन के करने से शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं रहती है। और वो एक ऐसा आसन है जो 3 साल के बच्चे से लेकर के 100 साल तक का या उससे भी अधिक उम्र तक का व्यक्ति कर सकता है। इतना भारी आसन नहीं है, बहुत ही आसान है और शरीर के प्रति वो बहुत ही सजग आसन है। शरीर को हमारे बिल्कुल स्वस्थ बना देता है। पहले कपालभाति करते जाएंगे 10 मिनट के लिए। तो दोस्तों, याद रहे, जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो हमारे पेट के बिल्कुल बीचों बीच नाभि वाला जो हिस्सा होता है, बिल्कुल नाभि के ठीक ऊपर झटका लगना चाहिए। यदि झटका इधर उधर लगता है, ऊपर लगता है या नीचे लगता है, तो हमारे पेट के अंदर गड़बड़ी हो सकती है। हमें कब्ज की अधिक प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी अधिक बन सकती है और अधिक हमें लेटरिन भी लग सकती है दोस्तों। अगर हम इसे गलत तरीके से करेंगे या हमारा गलत तरीके से हो गया तो बार बार लेटरिन जाने की समस्या भी पैदा हो सकती है। हमारी नाक भी इधर उधर हिल सकती है दोस्तों। तो इसे बिल्कुल सही तरीके से करना, सही तरीके से करने का एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊं। अपनी तर्जनी उंगली को अपनी नाभि के ऊपर रख ले और कमर को सीधा करके, गर्दन को सीधा करके कपालभाति प्राणायाम करें। लगातार झटके पर झटका लगाएं तो आप देखेंगे कि आपका झटका पेट के अंदर कहीं भी लग रहा हो, वो नाभि के ऊपर उंगली रखते ही नाभि पर लगना शुरू हो जाएगा, पेट के बिल्कुल सेंटर में। तो अपने नाभि पर उंगली रख करके इस कपालभाति प्राणायाम को बिल्कुल सही तरीके से करना सीखें। और जब बिल्कुल सही तरीके से कपालभाति होना शुरू हो जाए तो हमारे दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में आ जाए और हमारी उंगलियां ऊपर की ओर इशारा करती हुई और तर्जनी और अंगूठा, उनका जो अग्र भाग होता है वो आपस में मिला हुआ हो। तो हम इसे करते हैं कपालभाति को। तो हम देखेंगे कि यदि किसी व्यक्ति का शुगर अधिक बढ़ा हुआ रहता है और वो रोजाना 10 मिनट कपालभाति करता है तो उसकी पैनक्रियाज में बार बार झटका लगता है। पेट के अंदर बार बार जब झटका लगता है तो उसकी पैनक्रियाज एक्टिवेट होने लगती है। पैनक्रियाज एक शरीर के अंदर, एक पेट के अंदर एक ऐसा अंग है, एक ऐसा पुर्जा फिट कर रखा है ऊपर वाले ने, जो हमारे ब्लड के अंदर मीठे की मात्रा अधिक हो जाती है तो वहाँ से एक
रसायन सिक्रेशन करता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। तो वो पैनक्रियाज जब गड़बड़ा जाता है तो वो इंसुलिन की मात्रा या तो अधिक छोड़ना शुरू कर देता है तो शुगर घटना शुरू हो जाता है, या कम छोड़ना शुरू करता है तो शुगर बढ़ना शुरू होता है। तो कपालभाति जब हम करते हैं तो उस पैनक्रियाज की एक्सरसाइज होती है, और एक्सरसाइज होने के कारण वो स्वस्थ होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर जो मीठा अधिक बढ़ गया है रक्त के अंदर, तो उसे उसके लेवल को सामान्य कर करके ये हमारे शुगर को नॉर्मल रखता है। शुगर शरीर के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम मीठा नहीं खाएंगे तो मीठे के अंदर भी हमें खड़ा रखने की क्षमता होती है। हमारे अंदर जो दम होता है, जो बल होता है, वो मीठे के अंदर ही आता है, मीठे की वजह से आता है। तो मीठा भी शरीर के अंदर होना चाहिए। तो जितना होना चाहिए वो उतना छोड़ करके बाकी को सबको नष्ट कर देगा, और हमारे शरीर का जो शुगर का जो लेवल है वो सामान्य रहना शुरू हो जाएगा जब हम रोजाना कपालभाति प्राणायाम करते जाएंगे। इसे हम आंख बंद करके करेंगे और अपने झटके को नाभि के ऊपर लगाते हैं, और मन के अंदर हम महसूस करते हैं कि हमारी जो पैन की रियाज होती है उस पर बार बार दलक पहुंच रही है और वो ठीक होता जा रहा है। साथ ही साथ हमारी नाक के अंदर मांस अधिक बढ़ा रहता है, जिसके कारण डॉक्टर कहते हैं कि अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। साइनस की प्रॉब्लम है, 12 महीने लगी रहती है। तो कुछ लोग ऑपरेशन भी कराते हैं, लेकिन 5-6 महीने वो ठीक रहता है, उसके बाद वो फिर हो जाता है। तो यदि हम अपने सांस को जो फेंकने की जो क्षमता है उसे थोड़ा तेज रखें, और नाक के अंदर से उसको रगड़ते हुए जाते हुए महसूस करें कि वो हमारी सांस नाक से रगड़ करके बाहर निकल रही है, तो दोस्तों कुछ ही दिनों में हमारी जो साइनस की जो प्रॉब्लम है ये हमेशा के लिए क्योर हो जाती है। कि हमारे कपालभाति हमारे साइनस को भी ठीक करता है। हमारे गले के अंदर कोई रोग है, थायराइड बढ़ा रहता है, तो वो थायराइड को भी दूर करता है, क्योंकि गले से भी होकर के हमारी वो वायु झटके के साथ बाहर निकलती है, और शरीर के अंदर कहीं ब्लॉकेज आ जाता है नसों के अंदर, तो जो बार बार झटका लगता है उसी झटके के साथ हमारा रक्त भी आगे की ओर बढ़ता है हमारी रक्त वाहिनियों के अंदर। और जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं उनके अंदर जो दीवारें होती हैं, उसकी दीवारों पर जो कोलेस्ट्रोल नामक शरीर के अंदर एक रक्त के अंदर एक विकार पैदा होता है जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल वैसे तो शरीर के अंदर हमेशा बना रहता है, और वो बना भी रहना चाहिए, क्योंकि वो उसकी उचित मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के कारण ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। हमारी चर्बी, मांस, मज्जा ये सब उसी के कारण बनती है। यदि वो अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो वो दिक्कतें पैदा करना शुरू कर देता है। सामान्य रहता है तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। तो वो जब अधिक बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल के अंदर भी एक रसायन होता है जिसे ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, ट्रांस फैट, वो हमारी नसों में चिपकना शुरू होता है, क्योंकि उसकी जो स्वभाव है वो चिपकने वाला है, और वो नसों की दीवारों पर चिपक जाता है। और जब कोई चीज नाली के अंदर, मान ले नाली होती है, उसके अंदर कूड़ा अटक जाए, थोड़ा सा भी कूड़ा अटक जाए, तो पीछे से जितना कूड़ा आएगा वो वहाँ अटकेगा जरूर, और जो पानी होगा वो निकल जाएगा। वो ऐसे ऐसे अटकते अटकते एक परत खड़ी कर देता है नस के अंदर, और जो हमारे रक्त के प्रवाह को रोक देता है। तो उस परत को हटाने का कार्य भी ये कपालभाति करता है। जब हम झटके लगाते हैं बार बार, तो रक्त झटके के साथ आगे की ओर बढ़ता है। जो नसें होती हैं ब्लॉकेज आ गए, वो झटके से जब उस पर रक्त की टक्कर लगती है तो वो वहां से कुछ ना कुछ हटता जरूर है। तो 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में, 9 महीने में वो पूरी रक्त वाहिनी को बिल्कुल क्लीन कर देता है, और हमारा रक्त आसानी से शरीर के अंदर दौड़ता है। तो कपालभाति करने की बहुत ही फायदे होते हैं। मैंने आपको केवल 2-4 फायदे ही गिनवाए हैं, लेकिन हजारों इसके लाभ होते हैं कपालभाति करने के। लेकिन 10 मिनट कम से कम कपालभाति किया जाए, और पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए, और मन के अंदर एक विश्वास हो कि इसके करने से मेरे रोग दूर हो जाएंगे, तो रोग हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। और यदि मन के अंदर पूरा पक्का विश्वास नहीं है तो रोग भी दूर नहीं होंगे, क्योंकि जितनी भी क्रियाएं होती है शरीर के अंदर वो मन से जुड़ी होती है।
अचानक से सामने बंदर आ जाए तो एकदम भय लगता है, एकदम दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है, जबकि उसने कुछ किया ही नहीं, केवल मन के अंदर ही तो डर आया और दिल की धड़कन तेज हुई। ठीक इसी से समझ लीजिए, मन के अंदर जैसा विकार होगा, जैसा विचार होगा, वैसे ही शरीर के अंदर रोग होगा, वैसे ही विकार हो जाएगा। तो कपालभाति करते जाएं लगातार 10 मिनट और अपने शरीर को निरोगी बनाएंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं एक ऐसा आसन जिस आसन के करने से कभी डॉक्टर का मुंह देखना ही नहीं पड़ेगा और छोटी मोटी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाएंगी इस आसन के करने से। तो ये आसन बहुत ही आसान है और छोटा बच्चा भी कर सकता है, वृद्ध व्यक्ति भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, खाली पेट भी कर सकता है, भरे पेट भी कर सकता है, चलते चलते भी कर सकता है, लेटे लेटे भी कर सकता है, बैठ कर भी कर सकता है, कुर्सी पर बैठ कर भी कर सकता है, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, किसी भी आसन में आप जिस मुद्रा में हैं उसी मुद्रा में आप इस आसन को कर सकते हैं, केवल तालियां बजा के। देखते हैं कैसे ताली बजाती है। यदि हम इस प्रकार ताली बजाएंगे कम से कम 3 से 4 मिनट 5 मिनट रोजाना ताली बजाते जाए और अपने शरीर के रोगों को भगाते जाएं। आप कहेंगे कि ताली बजाने से रोग कैसे दूर होते हैं? तो दोस्तों, जितनी भी शरीर के अंदर जितनी भी नस नाड़ियां होती हैं, जितने भी अंग होते हैं, लीवर, गुर्दा, आँख, नाक, कान, बाल, दांत, जितने भी अंग होते हैं, उन सब अंगों के जो पॉइंट होते हैं वो हमारी हथेली और उंगलियों के अंदर होते हैं। आंखों का पॉइंट भी हमारी उंगली के अंदर है, हाथों के अंदर है। हृदय का पॉइंट भी हमारे हाथों के अंदर है, हथेली के अंदर है। गुर्दे का, लीवर का, हर चीज का पॉइंट हमारी हथेली के अंदर है। अब एक एक पॉइंट ढूंढ ढूंढ कर कैसे दबाएंगे? तो इससे अच्छा है कि हथेली बजाएं, हथेली बजाते जाएं इस प्रकार और अपने शरीर को स्वस्थ बनाते जाएं। कम से कम 5 मिनट रोजाना हम हथेली बजाएंगे तो शरीर बिल्कुल स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। और इस जगह भी हमारे बहुत सारे पॉइंट होते हैं दोस्तों, तो एक कम से कम 1 मिनट तो ऐसे भी बजाएं। जितनी बचे कुछ रोग हैं वो यहाँ से दूर हो जाएंगे। और कुछ अंग के पॉइंट यहाँ भी होते हैं तो यहाँ भी दबाएं। ऐसे ऐसे करके हथेली बजाएं। तो दोस्तों, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, कभी आपने किसी किन्नर को किसी डॉक्टर के यहाँ नहीं देखा होगा, कि किसी हॉस्पिटल में नहीं देखा होगा। बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा कोई हिजड़ा, कोई किन्नर किसी डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने के लिए गया है, क्यों कह रहा है कि मुझे ये रोग है, मुझे फलाना रोग है। आपने कभी उसे बीमार देखा है किसी डॉक्टर के यहाँ? नहीं देखा होगा। कारण वे हथेली बजाते हैं, पूरा दिन उनका काम यही होता है, वे हथेली बजा बजा करके ही पैसे मांगते हैं, बधाई मांगते हैं, बिना बात भी बात करते हुए हथेली बजाते रहते हैं। तो कारण कुछ नहीं है दोस्तों, ये हथेली जब हम बजाते हैं तो हमारी उंगलियां आपस में टकराती है, तो जितने भी पॉइंट उंगलियों के अंदर है, हथेली के अंदर है, वो सब दबते हैं। और इतनी देर तक हथेली बजाए कि हाथों के अंदर वाइब्रेशन होना शुरू हो जाए। जब हाथ वाइब्रेशन करना शुरू करेंगे तो समझ लीजिए कि हमारी हथेली जो बजाना है वो सफल हो गई है और शरीर के अंदर कुछ न कुछ क्रियाएं घट रही है, कि हमारे शरीर के अंदर जो ये हाथ जुड़े हुए हैं, हाथों में जो हथेली है और इस हथेली के अंदर वाइब्रेशन हो रही है। तो जब वाइब्रेशन हो रही है तो कुछ ना कुछ तो क्रिया हो रही है शरीर के अंदर। अगर वाइब्रेशन नहीं हो रही है तो शरीर के अंदर अभी दोस्तों कोई क्रिया होनी शुरू नहीं हुई है। तो तब तक बजाए जब तक वाइब्रेशन होनी शुरू ना हो जाए। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।